लाइव लिए चलते हैं बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। और आज जो भी ये सफलता प्राप्त हो रही है सर, वो आपके नेतृत्व से हो रही है। मैं नमन करता हूं हमारे कौशल एवं रोजगार मंत्री श्री अशोक चंद्रा जी को, कौशल रोजगार एवं श्रम विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री पीसी कृष्ण जी, सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी श्री गौरव गोयल जी, महापौर मैडम गुजर एंड मैडम गंगा देवी, आप सर और अन्य विभाग के सभी गणमान्य अधिकारी एवं उपस्थित युवाओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे आज अपने विचार व्यक्त करने के हेतु यह अवसर प्रदान किया। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मेगा जॉब फेयर के संयोजन में एक भागीदार बना। राजस्थान आज एक बहुत ही अहम मुकाम पे खड़ा है। अगले 5 साल में 10 करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट होने वाले हैं पूरे देश में। उसमें लगभग 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें जो इस 10 करोड़ जो रोजगार के अवसर प्रदान होने वाले हैं उनको भर सकते हैं। राजस्थान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ा अवसर है। और जो अभी और खुद से काम हो रहा है रोजगार एवं स्वयं रोजगार के अवसरों पे, इसमें अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि राजस्थान हमारे देश में सबसे अग्रिम रहेगा जहां तक रोजगार एवं स्वरोजगार की बात होती है। मेरा इसमें 2 मुख्य बिंदु में मैं बोलना चाहता हूं। पहला तो कोविड काल के उपरांत आज हमारा प्रदेश आर्थिक रिकवरी के पथ पर अग्रसर है। युवाओं को रोजगार से जोड़ना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गई है। इसमें पहला है राजस्थान और विश्व अभी फोकस कर रहा है सारी उन्नत तकनीकों के ऊपर, जिससे उत्पादन बढ़ सके और जिससे सर्विस सेक्टर में इजाफा हो। अगर आप इसमें देखें तो खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी इत्यादि, ये सारे हमारी तरफ देख रहे हैं कि क्या हम उन्नत तकनीकों को सीख सकते हैं, क्या हमारी कंपनी इसमें हमारे युवाओं को जोड़ सकती है, और क्या हम राजस्थान विश्व में जो मानव संसाधन है और सर्विस सेक्टर है उसमें एक बड़ा स्रोत बन के आ सकता है क्या। दूसरा बिंदु है कि हमारे राजस्थान के भीतर में प्रगति की संभावनाएं असीम हैं। राजस्थान में उद्यमता की बहुत बड़ी परंपरा चली आ रही है और हमें ना सिर्फ नौकरी के लिए बट नौकरी देने वालों को भी प्रधानता देने की जरूरत है, जिसमें अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स सेक्टर है, जिसमें कृषि उद्योग है, जिसमें नई जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर जो उद्योग किए जा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इनको ले जाएं अपने शहरों में और कस्बों में और रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाएं, तो मुझे इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि हम बात कर रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, किसी भी जो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं हैं, हमारे युवाओं की जो शक्ति है और हमारे यहाँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व है, इसके अंतर्गत ये सारी संभावनाएं पॉसिबल है। मैं पुनः हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे युवा खेल कौशल मंत्री जी को, सचिव माननीय रोजगार एवं श्रम विकास विभाग, प्रबंध निदेशक आरएसएलडीसी और हमारे सचिव मुख्यमंत्री श्री गोयल जी का फिर से नमस्कार करना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें इस क्षेत्र में साथ में जुड़ के काम करने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। थैंक यू श्री वात्स्यायन जी। आपको बता दें, राजस्थान सरकार के इस विभाग की ओर से जो ये मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया है, इस दौरान अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालीन रणनीति के तहत 5 कंपनियों के साथ एमओयू किया गया है और आज के इस समारोह में हस्ताक्षरित एमओयू आपके समक्ष ये आएंगे और ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे। राज्य सरकार की ओर से सीएमडी, आरएसएलडीसी और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इन सभी कंपनियों की ओर से ये खास बात आपको बता दें कि अगले 3 सालों में 25 से 30 हजार नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की ओर से इन्होंने प्रतिबद्धता ये जताई है कि ये पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं परिधान और वस्त्र सेक्टर के प्रतिष्ठित नियोक्ता श्री कपिल पथारे जी, डायरेक्टर वीआईपी क्लोथिंग लिमिटेड, एपरेल।
साथ ही आमंत्रित है मैडम CMD RSLDC। इन सभी की ओर से 5-5 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की प्रतिबद्धता रखी गई है अगले 3 वर्षों के लिए, जो राज्य सरकार की ओर से दीर्घकालीन रणनीति बनाई गई है उसके तहत। एक्वा सब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से श्री T नरेंद्रन जी, वाइस प्रेसिडेंट। देश की नामी पंप निर्माता कंपनी और इनका कारोबार जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, श्री T नरेंद्रन जी, वाइस प्रेसिडेंट एक्वा सब इंजीनियरिंग। एजाइल सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री कुणाल कौशल जी, रीजनल डायरेक्टर। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, बारबेक्यू नेशन पूरे देश में फैला हुआ एक जाना पहचाना नाम, श्री गौतम कुमार, हेड ट्रेनिंग। और श्री उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्री अमित लामा जी, जोनल HR। श्री अमित लामा जी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता के साथ नियुक्ति देता है। और अब समय है चयनित अभ्यर्थियों को मंच पर बुलाकर उनका फोटोग्राफ करवाने का, लेकिन उससे पहले युवा शक्ति, श्रम शक्ति को जब अवसर मिलता है तो कैसा होता है उनका अनुभव, ये हमारे साथ बांटेंगी सुश्री शिखा दादीच, जिन्होंने बीटेक किया है, जोधपुर से आप हैं और अपनी नौकरी मिलने की खुशी को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हैं। सुश्री शिखा दादीच। रिस्पेक्टेड CM सर, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखा दादीच है। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ और मैंने बीटेक किया है JIET से एंड ये मेरा पहला जॉब फेयर है जिसमें मुझे 7.2 लाख का पैकेज मिला है। डॉट स्टाफ ये जॉब फेयर काफ़ी पेपरलेस था एंड ऑनलाइन मोड पे ही था और सब कुछ एक ही दिन के अंदर हुआ है। इसका इंटरव्यू, इसका रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। और मैं इस आयोजन पर धन्यवाद देती हूँ CM सर को कि हमें ये अपॉर्चुनिटी उनके थ्रू मिली है और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जॉब फेयर्स कंडक्ट कराएं ताकि मेरे जैसे यंग यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वो लोग ले सके अपने आसपास के घरों में। तो एंड बिग थैंक्स टू EY टीम ऑल्सो, थैंक यू। शिखा दादीच के बाद हम आपको बता दें कि आज बहुत भीड़ रही और युवाओं में बहुत क्रेज देखा गया इस जॉब फेयर के लिए। विभिन्न कंपनियों की ओर से 812 जो ऑफर लेटर्स हैं जॉब के लिए वो दिए जा चुके हैं, लेकिन आज के समारोह में ये 5 ग्रुप्स में आ रहे हैं 50 कैंडिडेट्स, जिन्हें सिंबॉलिक रूप से यहाँ मंच पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। सबसे पहला समूह आ जाए। मेगा जॉब फेयर सभी के मेगा जॉब फेयर देश भर की 62 नामी कंपनियां
और 43,000 से ज्यादा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसमें 812 आज इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर्स। ग्रुप सेकंड और ग्रुप 3 जो है वो लाइन अप होकर नीचे खड़ा रहे। जैसे ही इनका फोटोग्राफ हो, ग्रुप 3 आ जाए स्टेज पर। थर्ड ग्रुप प्लीज। और मीनवाइल फोर्थ ग्रुप लाइन अप हो जाइए। ग्रुप 4 और 18 साल से 35 साल की उम्र के युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में 117 जॉब प्रोफाइल्स मौजूद रही। 62 नामी कंपनियां और 17 सेक्टर्स में जॉब दिए गए। सभी की गूंजे तालियां। और इसी के साथ फिफ्थ ग्रुप को आमंत्रित कर रहे हैं, आप क्विकली स्टेज पर आ जाइए। युवा शक्ति, श्रम शक्ति, जिनके पास हुनर है लेकिन सिर्फ उन्हें मौके की तलाश थी, और ये मौका इन्हें मिला है राजस्थान मेगा जॉब फेयर के जरिए। सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो कंपनीज हम बार बार कह रहे हैं, आभार मंचासीन अतिथियों का, और जो कह रहे हैं कि 62 नामी कंपनियां हैं, उनमें से कुछ कंपनियां और उनके प्रतिनिधि यहाँ सभागार में भी मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर हम आग्रह करेंगे कि आप उन्हें इस मेगा जॉब फेयर का मेमेंटो प्रदान करें। सबसे पहले कपिल पठारे जी, वीआईपी क्लोथिंग। अजाइल सिक्योरिटी फोर्स श्री कुणाल कौशल जी। अक्वासब इंजीनियरिंग मिस्टर टी नरेंद्रन। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड जयंत साहा। डॉट स्टाफ टेक्नोलॉजीज मिस वंशिका। भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड श्री गजेंद्र कुमार जी। हीरो मोटोकॉर्प कुमार देवांश एंड ENY मिसेस बीनू जयचंद। देश की नामी कंपनियों और आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित नियोक्ता हैं जिन्होंने यहाँ इंटरव्यू सेशंस किए, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटिंग सेमिनार्स भी किए। पुनः आभार। राजस्थान सरकार की कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान मेगा फेयर में अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अशोक चांदना जी, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता। कृपया आप आए और आज के समारोह में अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अशोक चांदना जी। आज के मेगा जॉब फेयर में
आपके और हमारे सबके राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, सेक्रेटरी एसीई गौरव जी और दिल्ली से ईवाई से पधारे हुए हमारे अतिथि, सम्मानित विधायक और राजस्थान के कोने कोने से आज इस मेगा जॉब फेयर में अपने भाग्य को आजमाने और अपने भविष्य को सुधारने के लिए आए हुए मेरे युवा साथी, पत्रकार साथी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी प्रेरणा थी और आप निरंतर डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दे रहे थे कि युवाओं के लिए रोजगार के साधन एक ओपन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने चाहिए, और आज आप ही की सोच थी कि आज ये मेगा फेयर हो सका। साथ ही साथ सभी कंपनी के जो पदाधिकारी यहां पर पधारे और राजस्थान के युवाओं के लिए आपने रोजगार के द्वार खोले, मैं सभी कंपनी के जो प्रतिनिधि आए उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 1.25 लाख के आसपास युवाओं को इस मेगा रोजगार मेले के बारे में बताया गया। 43,000 के आसपास युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। 16,500 के आसपास आज इंटरव्यूज हुए। 6 से 7,000 शॉर्टलिस्ट हो गए और 825 के आसपास आज ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट्स हो गए। मैं समझता हूं कि राजस्थान की धरती पर ऐसा इवेंट पहले हुआ नहीं होगा कि जहां पर ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट्स हुए। ईवाई को विशेष इसके लिए धन्यवाद कि आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवा शक्ति है और युवा शक्ति को 2 ही चीज चाहिए, रोजगार और खेल। यदि खेलों और रोजगारों का ग्राफ बढ़ जाएगा तो मैं समझता हूं कि क्राइम और नशाखोरी का ग्राफ जो है वो प्रदेश में घट जाएगा। और इसकी ओर इस 4 साल के कार्यकाल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख तो सरकारी नौकरियां दे दी, 1.25 लाख नौकरियों के आसपास प्रक्रिया चालू है और 1 लाख और सरकारी नौकरियों की घोषणा कर दी। आज का ये जो मेगा फेयर है, ऐसा मेगा फेयर हर संभाग स्तर पर होगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश प्रदान कर दिए कि इसको हर जिला लेवल पर कराया जाए, ताकि कम से कम 1 लाख राजस्थान के युवाओं को नौकरियां मिल सकें। और राजस्थान के युवाओं को नौकरियां देने में राजस्थान सरकार से आगे कोई सरकार हो नहीं सकती। मैं खेलों का भी मंत्री हूं। आज से जब 4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी और खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में भी हमने तय किया कि जो खिलाड़ी बड़े स्टार एथलीट्स होते हैं, लेकिन हर खिलाड़ी का एक पीक करने का समय होता है। वो पीक के समय में जब वो मेडल्स लेकर आते हैं तब तक उनको सब ब्रांड, सब कंपनी, सब लोग बहुत वाहवाही करते हैं। और उसके बाद में जब उनका पीक निकल जाता है तो उसके बाद में उनको जीवन यापन करने के लिए भी बड़ी समस्या होती है। मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 योजनाओं में अमेंडमेंट किए, एक आउट ऑफ टर्न में, एक 2% में, और उसके बाद 600 से ऊपर राजस्थान के खिलाड़ी भी सरकारी नौकरियां राजस्थान में प्राप्त कर चुके 4 साल के कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं के लिए हर प्रकार से रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिला लेवल तक के करके हम आपने जो हमको 1 लाख का टारगेट दिया है
वो टारगेट हम पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से आपने जो राजस्थान को देश के अंदर 1 नंबर राज्य बनाने का बीड़ा उठा रखा है, उस बीड़े में हम लोग भी अपना योगदान देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इस राजस्थान के मुकाबले राजस्थान में कहीं देश में कहीं योजनाएं होंगी। आज राजस्थान की चिरंजीवी योजना को आप देखिए, 10 लाख का हर हाउस होल्ड का बीमा, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कैशलेस इलाज, अस्पताल जाने के बाद में कोई पैसा लगता नहीं है, सभी जांचें सभी इलाज 10 लाख तक के एक परिवार के लिए सालाना। मुझे लगता नहीं कि देश में कहीं भी ऐसी योजना है। और ऐसी योजनाएं किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए आपने दी। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। और निश्चित रूप से ये जॉब फेयर के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को, उनके भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। और आप सभी जानते हैं कि सफल आयोजन 30 लाख खिलाड़ियों का राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से, और यूं भी प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स उससे बढ़ा है। यकीनन हम राजस्थानियों की जो जिजीविषा है वो विलक्षण है, और अब हम अपने प्रदेशवासियों की अपने शीर्ष नेतृत्व से अनगिनत उम्मीदें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, और हम यहाँ व्यवस्था के ऐसे दौर में हैं जो निरंतर अपनी जनता से संवाद और संपर्क रखता है। आइए इसी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण को तालियों के साथ नमन करते हुए आमंत्रित करें आज के इस समारोह में उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब। हमारे युवा मंत्री भी है, यूथ अफेयर्स के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी है, इसके डेवलपमेंट तो चांदना जी, बहन गंगा देवी जी विधायक, मेयर साहिबा श्रीमती मुनीष गुजर, नेशनल हमारे स्किल लीडर्स कंसल्टेंट अमित वासना जी, सेक्रेटरी डेवलपमेंट कृष्ण जी, सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सीईओ गौरव गोयल जी, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे युवा साथियों, भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपका यह माहौल देख करके। आप सबको बधाई। माहौल तभी होता है जब दिल में खुशियाँ होती है, अपेक्षा होती है और विश्वास होता है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं, कई लोगों में चयन हुआ है, कई लोग प्रोसेस के अंदर है। ये मेगा फेयर एक दिन के बजाय आपकी संख्या देखते हुए QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया आप लोगों ने, संख्या 40,000 में बढ़ गई, तो एक दिन की बजाय 2 दिन ये फेयर करना पड़ रहा है। इसलिए कि जो कंपनी आई है उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से शुक्रिया अदा करूँगा और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि जो नौजवान हमारे टैलेंटेड बैठे हैं यहाँ पर, इनको आप जो नौकरी देंगे अपने साथ में, तो ये वहाँ पर पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। राजस्थान के अंदर हम लोग जैसे अभी हरिचांदना जी कह रहे थे कि एक तरफ सरकारी नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद ही देश में किसी एक दो राज्यों में नहीं कर सकता। 1,33,000 नौकरी हम दे चुके हैं, 1,25,000 भी इंटरव्यू चल रहे हैं, प्रोसेस में है, और 1 लाख की घोषणा मैंने अभी 22 देश के बजट में और कर रखी है। सरकार की भी सीमा होती है, कितनी कोशिश कर लो तब भी एक सीमा ही नौकरी मिल सकती है। पर सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए
जिससे कि रोजगार का अवसर बढ़े प्राइवेट सेक्टर में। कुछ नीति ऐसी हो जिससे कि नौजवान अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सके या पहल कर सके स्टार्टअप के माध्यम से भी, और जिस रूप में अवसर मिलते हैं, अवसर सरकार देती है और एंटरप्रेन्योर आप बनते हैं। एंटरप्रेन्योर बनता वही आगे बढ़ सकता है उद्योग के क्षेत्र में। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में अवसर पैदा करने का प्रयास किया गया है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनती है रिप्स 19 और रिप्स 21-22 आया है, तो उसके माध्यम से भी कई उद्यमी आ रहे हैं। कस्टमाइज पैकेज अलग दे रही स्टेट गवर्नमेंट, और आपको नाम की खुशी होगी पूरे देश के अंदर राजस्थान सरकार के जो पैकेज है कस्टमाइज पैकेज, उसके कारण ही अभी जब इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन हुआ 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। 10 लाख का टारगेट रखा गया है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए। हम जानते हैं कि वो पूरा नहीं हो सकता, ना तो 11 लाख पे एमओयू साइन हुए हैं, पूरे देश में आता है। और जो प्रयास किया गया है उसके माध्यम से, क्योंकि आप देखते हैं हर राज्य में ऐसे आयोजन होते हैं। गुजरात में भी वाइब्रेंट गुजरात के नाम से बहुत पॉपुलर आयोजन होते थे, पर 20-30%, 35%, 40% पूरी तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। और हमारी जो नीतियां हैं, जो कस्टमाइज पैकेज हैं, जो पॉलिसी बनाई हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो सोलर की हो, विंड की हो या कृषि की हो, उसमें हम लोगों ने जो प्रोविजन किए हैं उसका लाभ जब मिलता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट आने की कोशिश करता है उस राज्य के लिए। हमने जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो एक्सपोर्ट, एग्रो बिजनेस पॉलिसी बनाई, उसमें 2 करोड़ तक का अनुदान है। कई लोग उसकी तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसमें 8% सब्सिडी है इंटरेस्ट की। अच्छी ढंग से एमएसएमई की पॉलिसी हमने सरकार बनती बनाई थी, बल्कि असेंबली में एक्ट पास कर दिया लघु छोटे उद्योगों के लिए, मीडियम उद्योगों के लिए, जिसमें पहले 3 साल था। अब हमने कहा 5 साल तक कोई तरह से सरकार के पास आने की परमिशन की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप सब काम अपना खुद का कर सकते हैं। इतना क्रांतिकारी कदम था एमएसएमई एक्ट बनने के बाद में, पूरे देश के अंदर इसको वेलकम किया गया। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है देश के अंदर? बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और सरकारों के दायित्व, या किसी पार्टी की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो अवसर उपलब्ध करवाए नौजवानों को। वहां अगर कमी रहती है तो सरकारों की आलोचना होती है। युवा क्या चाहता है? युवा अपना फ्यूचर देखता है। पूरा परिवार चिंतित रहता है कि जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो बाद में क्या करेंगे। उस वक्त में अगर माहौल ऐसा हो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, विश्वास हो नहीं, नौकरियां उपलब्ध है प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, खुद के उद्योग लगाने के लिए तमाम स्कीमें हैं, और युवाओं को गाइडेंस देने के लिए भी प्लेटफॉर्म है। आजकल तो जो इंटरनेट और मोबाइल का युग है, जो राजीव गांधी का सपना था, जो 40 साल की उम्र में बन गए प्रधानमंत्री, मैं भी उनके साथ में मंत्री था। मुझे मालूम है कि उनकी सोच 21वीं सेंचुरी देश को ले जाने की क्या थी, क्या उनकी सोच रखते थे वो, कि देश के युवाओं को चाहिए कि जब हम प्रवेश करें 21वीं सेंचुरी में, इतनी मेहनत करें जिससे कि नई शताब्दी में कम से कम हम भी दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सके। उस वक्त तो लोग समझ नहीं पाए कंप्यूटर और मोबाइल और
इंटरनेट सेवा क्या होगी। आज देखिए अब रिवोल्यूशन है, गवर्नेंस भी इंटरनेट बेस पे चल रही है, आईटी बेस पे चल रही है। गुड गवर्नेंस में बहुत बड़ी भूमिका आईटी की हो गई है और हम लोग उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 22 साल पहले, 24 साल पहले, तब मैंने 22 साल पहले 2000 के अंदर लोक मित्र जन मित्र शुरू किए थे गाँव में, शहरों के अंदर। आज ई मित्र 80,000 ई मित्र लग चुके हैं सब जगह, शहरों में, गाँव में। वो भी रोजगार है, परंतु 600 तरह की सेवाएं, 600 तरह की सेवाएं विभिन्न तरह की, हर क्षेत्र की उन ई मित्रों से मिल रही है। सारे लोगों के अंदर जो काम होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं राजस्थान के अंदर किस सेक्टर में किस कौन बेनिफिशियरी है। अप्रूवल ऑटोमेटिक अप्रूवल होने लग गई, डिबिट होने लगी बैंकों के अंदर। अभी जो कोरोना आ गया बहुत भयंकर, कोविड, तो पूरे प्रदेशवासियों ने जो आगे आकर के आह्वान किया मैंने कि आप ये विश्व व्यापी महामारी आ गई है, हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। मैंने कोई राजनीतिक भेदभाव किए बगैर सबको बुलाया, पार्टियों को, धर्मगुरुओं को रिक्वेस्ट करी, एनजीओ को, एक्टिविस्ट से बात करी, विभिन्न संगठनों से बात करी, प्रदेश को आह्वान किया। मुझे खुशी है, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने कलेक्टर्स को सबको आह्वान किया, निर्देश दिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने 500 करी थी उस्मान के। और सौभाग्य से राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सिस्टम अपनाया था, शानदार है कि हम लोग पंचायत तक गांव से जुड़े हुए हैं, जिला परिषद के माध्यम में मैंने 32-33 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया कराया, जो प्लेटफॉर्म पे सुझाते हैं, रेस्टिट्यूट हैं, ठेले वाले होते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया, लोग सब घरों बंद हो गए, तो वो आदमी को रोजगार जैसे मिला, ठेले में ठेला चल नहीं रहा उसका, तो उन सबसे मैं लिस्ट बनवाई और सबके मैंने बार बार 1,000 रुपये के 5 बार, एक बार 1500 रुपये, 4 बार 1,000 रुपये के मैंने डीबीटी करवाई। वो जो समय था साल भर का, 1.25 साल का, 1.5 साल का, उसके अंदर कम से कम 5,500 रुपये उसके पास पहुंच गए। उसको एक रहा, विश्वास रहा कि भाई मैं कम से कम अपना काम चला दूंगा, घर से चला दूंगा। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो लोगों ने कोई कमी नहीं रखी, एक दूसरे की इमदाद करी, खाने पहुंचाए घरों में। और तमाम कर्मचारियों ने, तमाम पुलिस कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का काम किया, नर्सेज, डॉक्टर्स ने तो सेवा की थी। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ गवर्नेंस का, किस प्रकार से हमने, अगर पब्लिक को आप विश्वास में लो तो पब्लिक साथ देती है। और मैंने उस वक्त में महसूस किया कि जनता ने कोई कमी नहीं रखी, जो हमने कहा उसी ढंग से उन्होंने, हमारे यहाँ की जो महान परंपरा भी राजस्थान की है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की, अच्छा व्यवहार रखने की, वो शुभकामना है। हम सबने मिलकर मुकाबला किया। राजस्थान इलाज के मामले में, ट्रीटमेंट के मामले में नंबर 1 रहा देश के अंदर। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों में WHO तक में उसकी तारीफ हुई। इस प्रकार से हमने मुकाबला उस तक में किया। इसलिए मुझे विश्वास है कि आज जो देश के अंदर भी आप लोगों का भविष्य उज्जवल है, कल का भारत आपके कंधों में होता है, ये सोच करके सहकारी फैसले करें, क्योंकि उदारीकरण हुआ था 91-92 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने था। उसके बाद में सीनियर बदला देश का, युवाओं को नौकरी के ज्यादा अवसर मिलने लगे, और आज जो दिख रहा है सीनियर देश के अंदर आपको, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि पहले बैंकों के मालिक तो बड़े बड़े पूंजी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने क्रांतिकारी कदम उठाए
और जैसे ही बैंकों को राष्ट्रीय करके उसके बाद में अब लाखों ब्रांचेज जो देख रहे हो गाँव में, पहले ये नहीं थी। अब बैंकों से लोन लेना आसान हो गया, ग्रामीण बैंक का, सिटी बैंक का जाल बिछ गया। तो तमाम जो फैसले हुए हैं 20-30 सालों में, उसका भी असर रहेगा। आज नौजवान आदमी अपेक्षा कर सकता, उम्मीद कर सकता है मुझे कहीं न कहीं अपने काम करने के लिए मुझे सुविधाएं मिलेगी, लोन मिलेगा। और हमारी गवर्नमेंट भी, मैं समझता हूँ, छात्रों के लिए भी कोचिंग है तो हम लोग 15-20 हजार बच्चों को फ्री करवा रहे हैं। बहुत कोचिंग है, बहुत ज़्यादा फीस होती है उसकी। 200 बच्चों को विदेश भेजे पढ़ने के लिए, पूरी फीस 50 लाख की और 1 करोड़ की सरकार दे रही है। तो तमाम तरह से राजस्थान में युवा को अवसर कैसे मिले आगे बढ़ने के, इसमें हम लोग कोई कमी नहीं रख रहे। और उम्मीद है कि आप लोग जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका आप लोग पूरा फायदा उठाएंगे और जागरूक रहेंगे। आप लोग मोबाइल के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और वैसे भी, क्योंकि नॉलेज इज पावर। आज जो थिंग चल रही दुनिया में, जिसके पास नॉलेज है वो बहुत पावरफुल है। और मोबाइल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि एक तरफ तो सरकारी योजना जो बन रही है वो सेविंग कर रही परिवारों के अंदर। अभी अरुण चांदे ने बताया आपको, ये कोई मामूली स्कीम नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है जहां 10 लाख का बीमा आपका फ्री इलाज का, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, पूरा इलाज फ्री। और ऊपर से आप सुनिए, जिससे आप किसी गरीब की मदद कर सको। इसके अलावा भी 10 लाख का बीमा है, 10 लाख में 4 लाख मालूम खर्च हो गए इलाज के अंदर, 6 लाख बचे। घर में प्रॉब्लम आ गई आपके किडनी ट्रांसप्लांट करने की, लिवर ट्रांसप्लांट करने की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की, कैंसर में। तो आपको मालूम है कि सरकार, हो सकता है आपको क्यों मालूम नहीं है, क्योंकि हमें हर एक चीज को बारीकी समझना पड़ेगा। उसमें हम लोग, चाहे वो खर्चा किडनी ट्रांसप्लांट का 10-12 लाख हो, 15 लाख हो, लिवर ट्रांसप्लांट का 6 लाख बच्चे उसके हैं परिवार के, बच्चे रहेंगे। उसके अलावा उसको 15 लाख का खर्चा सरकार देगी उसका लिवर ट्रांसप्लांट करने का। दुनिया के मुल्कों में ऐसी स्कीम नहीं होगी। मिस्टर ओबामा जब थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने शुरू किया था ओबामा केयर के नाम से, वो भी फेल हो गए। बड़ा मुश्किल काम है। हमने प्रयास किया, जो कुछ कमी भी आती है, प्राइवेट सेक्टर वाले अस्पतालों में कई बार कुछ शिकायतें आती है, सब कुछ होता है। इतना बड़ा कदम हमने उठाया कि आज हर परिवार राजस्थान का कम से कम विश्वास करता है, कॉन्फिडेंस करता है कि घर में तकलीफ आ गई बीमारी थी। क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, माँ बाप बूढ़े हैं, डॉक्टर जानता है कि बचेंगे नहीं, परिवार जानता है 1 लाख खर्च हो या 2 लाख खर्च हो। हमारे संस्कार ऐसे हैं, गहने बेच दो, घर के ऑर्नामेंट, मकान बेच दो, पैसा ले लो, खर्च कर लो, परंतु माँ बाप को बचाओ, लास्ट मोमेंट में बचाओ। ये हमारे संस्कार है। परिवार बर्बाद हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बर्बादी कोई होती है तो होती है इलाज में होती है। घर से निकलता है ऑर्डिनरी आदमी भी, छोटा मोटा बुखार भी आ गया उसको, खांसी जुकाम हो गया, तभी वो 200-400 रुपये लेके निकलता है कि भाई जाऊंगा तभी डॉक्टर लिखेगा दवाई, तो मुझे 200-250-300 रुपये दवा लानी पड़ेगी। अब दवाई फ्री, इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री उसका है। तो ये जो प्रयोग हमने किया है, ये प्रयोग मैं समझता हूँ यूनिक प्रयोग है। अब मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, दिल्ली या गुजरात या हिमाचल गया भी मैं, सब जगह इसकी भी चर्चा होती है। ऐसी स्कीम हमने दी है, रोजगार दिया है शहरों के अंदर भी, बहुत खुश है। महिला है मेरे पास, जब मैंने लॉन्च की स्कीम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, नरेगा की तरह,
वो भावुक हो गई क्योंकि मेरी 3 बेटियां थी, मैं घर से पहली बार निकलूंगी काम करने के लिए, शहर हो जाता है। गाँव में नरेगा है, कानून बना के दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, आज आराम हो गया। मैं तो बचपन से आता हूँ गाँव के अंदर, आकाश होकर पढ़ते रहते थे पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तान के इलाकों में। आज सबको वो टेंशन नहीं जो पहले था। अब मालूम है 100 दिन का मुझे गारंटी पार्लियामेंट से रोजगार मिलेगा। ये 2 रुपये किलो जो गेहूं मिल रहा है, ये भी कानून पास है पार्लियामेंट का। कोई सरकार बदलो बने, वो भी रुक नहीं सकता, सबको देना ही पड़ेगा। 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। कहने का मतलब ये कि तमाम जो स्कीमें हैं ये गुड गवर्नेंस में आती है, जिससे कि खर्चे बचेंगे तो खर्चे और काम आएंगे, बच्चों के लिए काम आएंगे, बच्चों के पढ़े लिखे में काम आएंगे, खाने पीने में काम आएंगे। इसलिए हमने हर सेक्टर, बिजली हो चाहे पानी हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब जगह कोशिश करी है किस प्रकार रिलीफ लोगों को मिले। तो ये जो मेगा फेयर लगा आपका, इसकी अलग इम्पोर्टेंस है। हाथों हाथ नौकरी मिलना, बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम टैलेंट देख करके उनको इंटरव्यू में सेलेक्ट करें। मैं समझता हूँ कल जोधपुर में था, वहाँ भी IT में 3 दिन की प्रदर्शन लगी थी और वहाँ भी ये मेगा जॉब फेयर भी लगा था। वहाँ 3 बच्चों को 18 लाख के पैकेज मिले कल जोधपुर के। अभी मैं जब आपके वो शिका दादी चाहिए यहाँ पर, उनको 7 लाख का पैकेज मिला है और कहा मैं जोधपुर की हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप भी लग जाए। 3 बच्चे जोधपुर के थे, 18 लाख वाले। तो जोधपुर के होने का नहीं है मतलब, मैनेजर सिलेक्शन वाला आप लोगों का, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं जानती हूँ कंपनी कौन सी है, कौन देने वाली, कौन देने वाला है। कहना मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से अब ये जो अशोक चावला जी, गौरव गवाई जी मुझे भी बता रहे थे, अभी जो योजना बना रहे हैं जल्दी, ऐसे फेयर हर जिले में लगेंगे, हर जिले में लगेंगे। ये पहले बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा हम सब मिलकर के, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर है, महंगाई की मार आप समझ सकते क्या होती है। ये जो असमाजिक तत्व पैदा होते हैं समाज के अंदर, इसका लिंक भी महंगाई से भी है, बेरोजगारी से भी है, बड़े खतरे हैं। तो सरकारों की ड्यूटी है कि पहले वो गुड गवर्नेंस के माध्यम से हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाए, लोग खुश रहें, उनको सुविधाएं मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, और उसके लिए वो तमाम कदम उठाएं जिससे कि अवसर उपलब्ध हो। कई दुनिया के मुल्क हैं ऐसे, अपने देश के अंदर भी कई ऐसे राज्य भी हैं जो कि बहुत प्रगतिशील है। गुजरात था पहले, अब तो स्थिति उसकी खराब है मान लीजिए। आजादी के पहले से वो मजबूत राष्ट्र था, राज्य था, उद्योग धंधे पहले थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री वहां पर थी। वैसे राज्यों के अंदर पर कैपिटल इनकम ज्यादा होती है। युवाओं को लगता है जब चाहूं मैं काम ले लूंगा, और ये स्थिति आनी चाहिए देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी। जब चाहूं मैं काम ले लूंगा, जब चाहूं मैं छोड़ दूंगा और कहीं चला जाऊंगा, मुझे अवसर मिल जाएंगे। ये स्थिति बनती है। अभी तो कुछ लोगों को मिली हुई है जो कि बहुत टॉप पहुंच जाते हैं IT बेस पे। 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, कभी 1 कच्छ, कभी फाइल, कभी जेल, क्या चलेगा, तो उनको उपलब्ध है, परंतु हर व्यक्ति के लिए नहीं। हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हर युवाओं को चिंता नहीं सताए, परिवार वालों को, माँ बाप को चिंता नहीं रहे कि इनका फ्यूचर क्या होगा पढ़ने के बाद। अवसर तो उपलब्ध रहने चाहिए, खुद काम करे या गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, कहीं कहीं उसको संभावनाएं ज्यादा नजर आए, ये माहौल बनना चाहिए। ये हमारा प्रयास है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल में देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर, सरकार ने जो कदम उठाया, अभी तो वक्त नहीं कि मैं सब कदम बताऊँ आपको, आप सब जानते हैं, हम लोग बराबर लेते रहते हैं। कदम हमारे एक बढ़कर के हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि और मजबूती के साथ में जो फैसले कर सकते हैं, जैसे मैंने
आपको मालूम है इस बार किसानों का अलग बजट पेश किया था मैंने, एलोकेशन में डबल कर दिया पिछले साल की। इस बार मैंने कह रखा है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अगला बजट मेरा युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए। उसमें आप भी आते हो, सारे लोग आते हो। और मैंने भी कहा है, अभी हमने उनसे 5-6 दिन पहले ऑनलाइन मांगे थे सुझाव, दो प्रदेशवासियों को मैंने आह्वान किया। आपको यार खुशी होगी, उसी दिन शाम तक, पिछली बार भी हमने बजट में मिस्टर राहुल गांधी ने कहा था 98 के अंदर, तो देश में पहली बार मैंने मैनिफेस्टो जो होता है पार्टियों का, वादे करते हैं जनता से चुनाव कैंपेन में, और चुनाव खत्म होते ही मैनिफेस्टो भूल जाती है सरकारें भी और जनता ही भूल जाती है। मैंने एक नई परंपरा कायम करी कि उस वक्त मैंने सरकार बनते में खुद पहल मैंने करी, और पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैंने उस मैनिफेस्टो को सरकारी डॉक्यूमेंट बदल दिया। ये जो वादे हमने किए, वे वादे निभाएंगे, हम निभाना चाहते हैं। सरकार के अधिकारियों, कलेक्टर से लगा के सेक्रेटरी तक का एक कमिटमेंट होना चाहिए। ये जो वर्तमान सरकार बनी है, पब्लिक का धोखा नहीं होना चाहिए। अगर हमने जो वादा किए वादे निभाओ, पूरे करो। लगातार जब जब सरकार आती है हमारी, तब हर बार मैं कैबिनेट में रखता हूँ मैनिफेस्टो कॉपी, उसको मैं अप्रूव करवाता हूँ, और सरकारी अधिकारियों के पास रहता वेरिफिकेशन उनके, उसको देख कर जो फैसले करते हैं, तब जाकर अधिकांश वादे पूरे हो सकते हैं। जो वादे हमने किए, वादे निभाना चाहिए। तो ये मैं इसलिए मैंने आपको कहा, इस बार मैंने कहा है युवाओं को और छात्रों को, आज नेहरू जयंती है, पंडित नेहरू, ज्यादा नेहरू कराते थे वो, और बच्चे के बहुत प्रिय थे, तो आज मैंने कहा बच्चों को भी शामिल करो, छोटे बच्चों के लिए। तो सुझाव मैंने मांगे थे, तो पिछली बार भी राहुल गांधी ने कहा था आप सुझाव पब्लिक से दो, मैनिफेस्टो में क्या क्या आना चाहिए, मैनिफेस्टो में क्या क्या समावित हुए सुझाव, फिर मैनिफेस्टो बना। तो भाई पहले घोषणा पत्र नाम था, हो गया जन घोषणा पत्र, हो गया जनता का घोषणा पत्र। अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तो महंगाई और बेरोजगारी और देश में शांति सद्भाव, हिंसा नहीं हो, इसी को लेकर कर रहे हैं। देश में प्यार मोहब्बत रहेगी, हिंसा नहीं होगी, शांति होगी, तब जाकर देश विकास करेंगे। जहाँ झगड़े होते परिवार में, वो परिवार ऊपर नहीं उठता। जब झगड़े होंगे परिवार में, गांव में, जिले में, वहां विकास उठ जाता है। एक थीम है उनकी। तो जन घोषणा पत्र बनते हैं, तो अभी भी हमने एक वादा किया। पिछली बार हमने जब जन घोषणा पत्र निकाला था, अब उसके बाद बजट मैंने पेश किया, पिछला बजट, तो जनवरी में हमने मांग करी थी सुझावों की, तो करीब 40-44 हजार सुझाव आए थे। इस बार मैंने अभी जब कहा युवाओं के लिए और छात्रों के लिए हम चाहते हैं कि आप सुझाव दो, क्या चाहते हो, तो हमें क्या कर सकते हो सकता है आप मेरे कई आइडिया दे सकते हैं हम लोगों को, उसको हम लोग भी सम्मिलित करें बजट के अंदर। तो आपको खुशी होगी कि हमारी मीटिंग चल रही थी इसके बारे में। सुबह हमने विज्ञापन दिया, शाम को 40,000 लोगों ने हमें सुझाव भेज दिए उसी दिन संजय। इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट चाहते, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट चाहती है। तो मैं आपसे भी आह्वान करना चाहूंगा, जो आपके सुझाव हो, बेरोजगार के लिए हो या युवाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, फ्यूचर क्या हो उनका, हम क्या अपेक्षा करते सरकार से, क्या होना चाहिए, वो तमाम सुझाव आप भेज सकते हैं। जिससे मैं चाहूंगा अगला बजट में पेश करूं, उसमें प्रायोरिटी युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को मिले। मैं क्या करता और इसमें इस बात में मेरे जो प्रस्ताव में दे रहा हूं आपको, सब बातें रहती है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बधाई हैं। आपका, आपके परिवार का, आपका सबका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
देश में मॉडल स्टेट। आभार माननीय, जो कहा वो किया, और राजस्थान इसीलिए आज पूरे देश में ट्रेंड सेटर बना है, ट्रेंड फॉलोअर नहीं, और इसकी तमाम योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है, सराहना है। आप सभी से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम।